Life is a journey, not only to see the world, but to find yourself, your place in the world and your happiness. हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित उज्जवल है और आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एफ्रे अंडर इंग्लिश लॉ एंड इंडियन लॉ। तो दोस्तों, कभी कभी आपने सड़क पे जब चल रहे होगे या मार्केट गए होगे तो वहाँ पे कभी देखा होगा ना कि कुछ दो लोग या कुछ लोग ऐसे आपस में लड़ रहे हो, कुछ भी किसी भी वे में, चाहे वो वर्बली हो या हाथापाई हो, तो उसको बेसिकली बोलते हैं एफ्रे। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं कहाँ? अब हम चलते हैं कि एफ्रे को इंग्लिश लॉ में कैसे डिफाइन कर रखा है। तो एफ्रे को ना इंग्लिश लॉ में ऐसा कहे कि कोई भी एक इंसान किसी दूसरे इंसान को थ्रेटन करे कैसे? अनलॉफुल वायलेंस करके या फोर्स यूज करके सामने वाले के प्रति, और जो पब्लिक पीस है उसको ऐसा कर दे कि जो आसपास के लोग हैं उनको अपनी सेफ्टी का कंसर्न होने लग जाए, तो उसे बोला जाएगा इंग्लिश लॉ के अंदर क्या? एफ्रे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि भाई इंग्लिश लॉ का समझ में आ गया, अब पढ़ते हैं हम लोग कहाँ कि एफ्रे को इंडियन पिनल कोड में कैसे डिफाइन कर रखा है। दोस्तों, इंडियन पिनल कोड में एफ्रे सेक्शन 159 में डिफाइंड है। वो क्या बोलते हैं कि दो या दो से ज्यादा लोगों की लड़ाई को, फाइटिंग इन पब्लिक को, लड़ाई को जो कि डिस्टर्ब करता है, किसे डिस्टर्ब करता है? पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करता है, तो उसे बोलते हैं एफ्रे। ठीक है, अब बोलोगे पनिशमेंट क्या है इसका? तो पनिशमेंट 160 में, सेक्शन 160 में दे रखा है। वो बोलता है कि भाई कोई भी एफ्रे में पाया जाए, इस एक्ट को करते में पाया जाए, तो उसे सजा कितनी मिलती है? अप टू 1 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन अप टू ₹100 और बोथ। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं कि भाई इसके एसेंशियल्स क्या है। इसके एसेंशियल सबसे पहला है कि फाइटिंग बिटवीन 2 or more पर्सन। यहाँ पे अकेला इंसान तो किससे लड़ेगा भाई? अकेला इंसान तो लड़ नहीं सकता, तो 2 या 2 से ज्यादा लोगों की जरूरत है। अब 2 या 2 से ज्यादा लोगों की जरूरत है, ऐसा नहीं हो कि एक इंसान किसी को बहुत थ्रेटन कर रहा है, वो इंसान बस सुन रहा है उस चीज को, या वो पिटे जा रहा है, ऐसा हो रहा है, उसको नहीं, दोनों एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं या एक दूसरे को मार रहे हैं, तब जाके वो होगा वहां पे फाइटिंग बिटवीन 2 पर्सन। तब उसको हम लोग फाइट डिफाइन करेंगे, जब एक दूसरे से सुपीरियर होने की कोशिश कर रहे हैं दोनों। ठीक है, कहाँ होना चाहिए एक्ट? ये एक्ट होना चाहिए पब्लिक प्लेस पे। जी हाँ दोस्तों, पब्लिक प्लेस पे होना। आप प्राइवेट स्पेस में आप किसी पे चिल्लाओ, कुछ भी करो, नहीं मैटर करता, वो एफ्रे के अंदर नहीं आने वाला है। ठीक है, जब तक पब्लिक पीस को कोई हार्म ना पहुंचे तब तक वो एफ्रे नहीं होगा। लास्ट क्या? डिस्टर्बेंस। वही बात बोलो, पीस। तो कोई भी ऐसा एक्ट जिससे डिस्टर्बेंस हो, अब ऐसा कोई एक्ट जिससे कुछ डिस्टर्ब ही नहीं हो रहा है कोई आसपास वाला इंसान, तो उसे हम लोग एफ्रे नहीं लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपना एक केस लॉ देख लेते हैं। तो इस केस लॉ में सब कौन सा केस लॉ? ये जगन्नाथ शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये केस लॉ कब का? ये केस लॉ है 1937 का। ये क्या बोलता है कि 2 ब्रदर्स होते हैं, 2 भाई होते हैं, वो मेन रोड पे आके, पब्लिक जो रोड होता है उस पे आके लड़ना शुरू कर देते हैं, चिल्ला चिल्ली करते हैं, एक दूसरे को अब्यूज करते हैं। उससे क्या होता है कि पब्लिक आसपास इकट्ठा हो जाती है, ट्रैफिक रुक जाता है। तो जब ये केस कोर्ट के पास जाता है तो कोर्ट बोलता है कि नहीं भाई, इसको हम लोग एफ्रे में नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? मेयर वर्बल वायलेंस इज कांट कॉन्स्टिट्यूट एन एफ्रे। मतलब सिर्फ वर्बली एक दूसरे को कुछ बोलना एफ्रे नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।